नमस्कार, मैं हूं संजय कुमार। कई महीनों से जो है आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका और सरकार के बीच की जो मांग है वो अब तक लागू नहीं हो रहा है। नहीं लागू होने के पीछे का जो कारण है आप सभी लोग समझ रहे हैं, लेकिन क्या इतने कम तनख्वाह में, क्या इतने कम सैलरी में कैसे आंगनबाड़ी सेविका अपने काम को चलाएगी? ये बहुत बड़ी मिसाल है। अगर आप देखेंगे तो सबसे कम जो है इन्हीं का सैलरी, सबसे कम इन्हीं का सैलरी है और इन्हें हर माह वेतन भी नहीं मिलता है। हर माह की अगर हम बात करें, वेतन की अगर हम बात करें तो हर माह इन्हें वेतन भी नहीं मिलता है। 6 महीने पर, 8 महीने पर और 1 साल पर इनका वेतन मिलता है। और जरा बताइए, 6,000 रुपये के आसपास इनका सैलरी मिलता है और 6,000 रुपये की सैलरी में वो भी सैलरी हर माह नहीं मिलता है, हर महीने नहीं मिलता है, बल्कि 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पर पूरे सैलरी दिए जाते हैं। और जब 6 महीने, 8 महीने, 1 साल पर जब सैलरी एक साथ ही मिलता है तो उसमें भी जो है बहुत बड़ी लूट होता है, उसमें भी जो है बहुत बड़ी भ्रष्टाचार होता है, उसमें भी जो है सीडीपीओ और एलएस का डिमांड होता है। सीडीपीओ और एलएस उसमें भी डिमांड करते हैं कि मुझे इतने पैसे चाहिए और इतने पैसे सेविका को देने पड़ते हैं। और ये बात आज तक बाहर नहीं आई। आज तक किसी ने एविडेंस जुटाने की हिम्मत नहीं की। जरूरत किसी को पड़ा नहीं, इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि जब ही ये एविडेंस अगर किसी को दिखाएंगे और ये एविडेंस अगर किसी जांच के लिए अगर देंगे तो वो जो सीडीपीओ है वो चयन मुक्त कर देंगे, जो सेविका है उन्हें चयन मुक्त करके और रद्द कर देंगे। इतनी पावर है सीडीपीओ का। इसीलिए ये एविडेंस के तौर पर नहीं चलता है, बल्कि ये पूरी रूप से गुप्त रहता है और गुप्त में जो ये बहुत बड़ी खेला हो जाता है। लेकिन मैं सूत्रों के द्वारा दिया हुआ जानकारी के अनुसार आपको बता रहा हूं। उसके बाद यही नहीं मिलता है, आगे आइए मेरे साथ, मैं आपको बताना चाहूंगा। जो रूम का किराया होता है, जिस सेंटर का किराया होता है, जिस सेंटर में बच्चे को पढ़ाया जाता है, बच्चे को पोषाहार खिलाया जाता है, उस सेंटर का जब किराया आता है, उस सेंटर का भी यही हाल है। उस सेंटर, उस केंद्र की जो, उस मकान की जो रूम का जो रेंट है, वो रेंट हर माह नहीं मिलता है। उसका जो रेंट है 2-2 साल पर मिलता है, 1-1 साल पर मिलता है। और उसमें भी जो है एलएस और सीडीपीओ अपनी कमीशन लेती है। और ये भी जो है बिना एविडेंस के चल रहा है। इसके पीछे भी कोई एविडेंस नहीं जुटा पाता है। नहीं जुटा पाने के कारण हम आपको बताएं कि कारण क्या है। लेकिन इस कारण में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं शोषण सेविका होती है और सहायिका भी होती है। और सहायिका को जो मिलता है 3,000 रुपये की महीना, उसकी इतनी बड़ी कष्ट है। वो कष्ट भी हम आपसे पिछले एपिसोड में जिक्र किए थे। कष्ट कैसे है? अब आप पूछेंगे कि कष्ट कैसे है, तो वो पूरी कष्ट भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। वो कैसे कष्ट को झेलती। जब हमने सर्वेक्षण किया आंगनबाड़ी सेविका की सेंटर को, तो हमने 2 चीज पाया कि ना तो सेंटर पर चापाकल है और नहीं शौचालय है। एक शौचालय नहीं होने की वजह से जो प्रॉब्लम होता है वो तो कहने योग्य है ही नहीं। लेकिन जो चापाकल नहीं है, उस जगह के सेविका से जब हमने बात की तो उसने जो कहा आपको सुन करके आंसू आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि सर 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर के आसपास से मुझे पानी लाना पड़ता है, बाल्टीन में जो है पानी लाना पड़ता है। उसके बाद जो है हमको खाना बनाना पड़ता है, बर्तन साफ करना पड़ता है। उतने ही नहीं, कहा कि जिस जगह पर बाल्टी नहीं है उस जगह पर जो है सर पे, माथे पर जो है वो मटका में जो है पानी लाया जाता है। अब जरा बताइए, इतनी कष्ट, इतनी परेशानी झेलती है। उतने ही नहीं, और भी परेशानी हम आपको बताना चाहेंगे।
और भी हम आपको परेशानी बताना चाहेंगे कि कितनी कष्ट है। जब बच्चे खाना जब खा लेते हैं, पोषाहार में जो भोजन मिलता है, वो खाना खाने के बाद जो प्लेट होता है वो सेवका को जो है धोना पड़ता है, और वो सेवका को जो है धोने के लिए पानी जो है दूर से लाना पड़ता है। इसीलिए इतनी बड़ी कष्ट है उस सहायिका को, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लेकिन उनका भी जब सैलरी मिलता है लेट से, उसमें भी जो है सीडीपीओ एलएस पहले से जो है नजर लगाए रखता है। जब भी तनख्वाह मिला फौरन जो है बुला लेती है कि भाई मेरा जो कमीशन है वो दे दो। अब इतने कष्ट झेलने के बावजूद भी, एक तो सैलरी लेट से मिला, उसमें भी जो है कमीशन, ये कहां का न्याय? मतलब कैसे एक सेविका को जो है और सहायिका को कैसे शिकार बनाया जाता है, कैसे शोषण करती है। इन सारे आंगनबाड़ी सीडीपीओ मिल करके और एलएस और डीपीओ मिलकर इन्हें बहुत प्रताड़ित करता है, बहुत शोषण होना पड़ता है सेविका और सहायिका को। इसीलिए सरकार को इस पर कड़ी से कड़ी व्यवस्था देनी चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा इन सीडीपीओ और डीपीओ और एलएस को जरूर मिलना चाहिए। फिर हम मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।